तो भाई लोग, सेम रिपीटेड डिस्क्लेमर वीडियो रिवीजन पर्पस के लिए है, वीडियो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए नहीं है। हम केवल और केवल इससे डेप्थ देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो इसका बेसिक सोल पर्पज़ है वो है कि हम एग्ज़ाम में जाने से पहले एटलीस्ट मिनिमम इतनी इन्फॉर्मेशन, इतने डाटा, इतना कॉन्सेप्ट के साथ जाएं जिससे कि हम अपना मैक्सिमम दे पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? टेम्परेचर पढ़ने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पढ़ने वाले हैं। उसके लिए 3 सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट जो स्केल होती हैं उनको पढ़ने वाले हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन रहता है वो पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम हीट पे आएंगे, हीट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हीट पढ़ेंगे, लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, 3 तरह की होती हैं, उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद स्पेसिफिक हीट भी एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ टेम्परेचर इफेक्ट्स होते हैं, उनको देखेंगे, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, कूलिंग बाई इवेपोरेशन, ये सारी चीज़ें देखेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं तेज़ी के साथ। टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का थर्मल स्टेट है। थर्मल स्टेट मतलब वो कितना गर्म है, कितना ठंडा है, वो एक्सप्रेस करना, वो है टेम्परेचर। हम कैसे मेज़र करते हैं? सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, तरीके से मेज़र करते हैं, है ना। थर्मल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कैसे करते हैं? 3 स्केल है, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, और एक रंकाइन स्केल भी होती है। ये जनरली पूछी नहीं जाती, तो इसे अवॉइड करिएगा, मैंने बस इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दिया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और आइस मेल्टिंग पॉइंट, 2 चीज़ें होती हैं। देखिए, अब तीनों चारों स्केल जो है वो डिफरेंट है। अब जैसे आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सेल्सियस स्केल के लिए 0 डिग्री, केल्विन स्केल के लिए 273, फ़ारेनहाइट स्केल के लिए 32 और रंकाइन स्केल के लिए 491 है। सेम लाइक दैट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री है सेल्सियस के लिए, 370 डिग्री केल्विन स्केल के लिए, 218 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए। तो मतलब जब हम किसी भी चीज़ को सेम टेम्परेचर, सपोज करिए 10 डिग्री टेम्परेचर का अगर कोई चीज़ नाप रहे हैं, तो इन तीनों में अलग अलग आएगा। तो अब कैसे हम एक चीज़ का टेम्परेचर दूसरी चीज़ में कैसे कन्वर्ट करें, वो चीज़ समझने के लिए देखना पड़ेगा हमें कि हमने मेल्टिंग पॉइंट वाला देखा, सी यहाँ पे 0 है, सी माइनस 0 डिग्री, एफ माइनस 32 नहीं हो सकता, एफ एफ जो है वो 32 है, 32 डिग्री, एफ माइनस 32 कर दिया, और केल्विन जो है -273। तो मतलब सी माइनस 0, एफ माइनस 32, के -273, ये तीनों सेम है। अगर हम कोई भी 10 डिग्री नापें, 0 डिग्री को अगर कोई 10 डिग्री बोल रहा है, तो अगर उससे 10 डिग्री घटा दें तो क्या हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से, है ना। तो ये इस तरह से करके हमने फार्मूला निकाला, जस्ट हमें आपने समझाने के लिए डाल दिया था, उसका कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। ये ऊपर तो जो ये मेल्टिंग पॉइंट है वो डाला, और साथ ही साथ डिफरेंस कितना है 0 से 100 के बीच में, 100 का। इसमें कितना डिफरेंस है? 373, 273, एग्जैक्टली 100 का है। इसमें भी 100 का है, इसमें 180 का है, तो यहाँ पे 180, है ना। तो अब फिर वहाँ से निकल के एक फार्मूला आता है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो समझने समझाने के लिए था। C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5। इससे हम क्या होता है कि जैसे अगर सपोज करो फ़ारेनहाइट में हमें निकालना है और सेल्सियस में दिया है, तो हम केवल इतने फार्मूले का यूज़ करेंगे, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो F का जब मान रखेंगे यहाँ पे, तो C का अपने आप निकल आएगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर हमें जो है वो अगर सी और केल्विन 2 में दिया है, केल्विन और इसमें, तो हम केवल इन दो, 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 हम केवल